स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर द यूनिवर्स। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्स चैप्टर, जिसके अंदर हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमारी अर्थ के मूवमेंट यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा था, सन के बारे में पढ़ा था। अब हम आज स्टार्ट करेंगे मून। एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसको अपने नेचुरल सैटेलाइट या मून ऑफ द प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अधिकतर प्लेनेट्स हैं, इनके अंदर मून्स होते हैं जो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि इनर प्लेनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो सन के काफ़ी पास हैं, इनको अपने क्या बोलते हैं, इनर प्लेनेट्स बोलते हैं। इनके बहुत ही फ्यूअर मून्स हैं, यानी बहुत कम है। जैसे मरकरी और वीनस का तो कोई मून है ही नहीं, जबकि अर्थ का हमारा एक मून है और मार्स के क्या होते हैं, 2 मून्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आउटर प्लेनेट्स हैं उनके मून्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जो उनके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे जुपिटर के 79, सैटर्न के सबसे ज़्यादा 82, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। तो इनके मून्स क्या करते हैं, इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द अर्थ्स मून, हम बात करेंगे हमारी अर्थ के मून की। द अर्थ है, इसके एक ही मून है। ये इट इज़ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये अर्थ की ग्रेविटी के साथ बंधा हुआ है, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर बंधा हुआ है। किसके कारण से? अर्थ की ग्रेविटी के कारण से। बच्चों, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि वो फोर्स जिससे अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो अपना जो मून है वो भी क्या है कि अर्थ के साथ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण से क्या है कि अर्थ के साथ क्या है, वो हेल्ड है। ये जो सन की लाइट है, इसकी खुद की लाइट तो होती नहीं है, तो ये जो सन की लाइट इसके ऊपर गिरती है, क्योंकि ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, तो ये भी सन का ही एक पार्ट है। तो सन से ही इसको क्या मिलती है, हीट और लाइट मिलती है। तो ये शाइन इसलिए करता है क्योंकि इसकी खुद की लाइट तो है नहीं, लेकिन ये क्या करता है कि जो सन की लाइट है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये ड्राई है, सूखा है, बैरन विद नो एटमॉस्फेयर। बैरन का मतलब होता है बंजर, जहाँ पर कोई भी ज़मीन जो खाली पड़ी होती है, तो वो जहाँ पर कुछ भी नहीं उग सकता, तो जो खाली पड़ी होती है उसको बोलते हैं बैरन। तो ये ड्राई और बैरन लैंड है, जहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसकी सरफेस है वो बहुत सारे बड़े बड़े क्रैटर्स एंड माउंटेन्स, क्रैटर्स का मतलब होता है गड्ढे, और माउंटेन्स पहाड़ है, उनके द्वारा घिरी हुई है। इसका जो डायमीटर है सर हमारी अर्थ का 1/4 है। यानी अगर हमारी अर्थ का डायमीटर, अगर हमारी अर्थ है गोल है, तो अगर उसका अगर अपने मान लो कि उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर सिर्फ क्या होता है, 1 सेंटीमीटर ही होता है। इसका जो मास है हमारी अर्थ से 100 टाइम कम है। यानी अगर हमारी अर्थ का मास है 100 टाइम, तो इसका मास कितना है, 1। अगर हमारी अर्थ का मास है 100 kg, तो इसका मास कितना है, सिर्फ 1 kg है। इसकी डिस्टेंस है अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर के करीब है। अब अपने बात करते हैं फेजेस ऑफ द मून की। फेजेस ऑफ मून के अंदर देखो बच्चों, आप लोगों के घर पे पूर्णिमा, अमावस की बहुत सारी बातें होती हैं। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अपने को क्या दिखाई देता है, पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है, जबकि अमावस्या वाले दिन अपने को चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और बीच में अगर अपने चंद्रमा देखते हैं, तो एक बार जब पूर्णिमा गोल होता है पूरा चंद्रमा, उसके बाद उसकी धीरे धीरे शेप क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, और एक दिन वो गायब हो जाता है। और जब वो अमावस्या के बाद, अमावस्या वाले दिन को बोलते हैं न्यू मून डे, तो उसके बाद जब चंद्रमा निकलना शुरू होता है, तो उसकी बिल्कुल बारीक सी एक लाइन दिखाई देती है। उसके बाद चाँद का साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो फेजेस ऑफ द मून के अंदर ये कह रहा है कि मून है अपना 1 रिवोल्यूशन है अर्थ के चारों तरफ 27.3 डेज़ के अंदर चक्कर लगा पूरा करता है। इसके अलावा ये जो अपनी एक्सिस पे घूमता है, वो भी क्या होता है, 27.3 डेज़ के अंदर ही घूमता है। इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन बिल्कुल सेम है। इस कारण से हमने आज तक मून की सिर्फ एक ही फेज़ देखा है, यानी जो मून है अपने वन साइड है मून की, जो अपनी साइड है वो अपने ने आज तक देखी है। इसका जो अदर वाली साइड है वो हमारे लिए कभी भी विजिबल नहीं हुई है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ के अंदर, यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर फेजेस ऑफ द मून दिखा रखा है। सनलाइट है, जब इसके ऊपर गिरती है तो उसके कारण से अपने को क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे न्यू मून डे है, जब चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। क्रीसेंट मून है, लास्ट क्वार्टर, फिर इसके अंदर जिबोस वैनिंग, फुल मून, जिबोस वैनिंग, फिर फर्स्ट क्वार्टर दिखाई दे रहा है। इस तरह से क्या दिखाई दे रही है, अपने को चंद्रमा की अलग अलग शेप दिखाई दे रही है। जो साइड, द साइड दैट फेस अस इज नॉट फुली विजिबल ऑल द टाइम। जो साइड अपनी साइड फेस भी करती है, यानी जिसकी जो मून की साइड हमारी साइड है, वो भी हर टाइम अपने को फुली नहीं विजिबल होती। अपने सिर्फ वही पोर्शन है मून का देख सकते हैं जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये चेंजेस रोज होते हैं, क्योंकि मून की पोजीशन है, अर्थ और मून की पोजीशन है सन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, रोज चेंज होती है।
जब मून है, व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड द सन, जब मून है अर्थ और सन के बीच में होता है तो अपने को मून दिखाई नहीं देता, इसको अपने क्या बोलते हैं, न्यू मून, अमावस्या के नाम से जानते हैं। इसके 2 या 3 दिन बाद अपने सिर्फ एक पार्ट है मून का दिखाई देता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रीसेंट मून बोलते हैं। ग्रेजुअली शेप है ब्राइट पोर्शन ऑफ मून की बड़ी और बड़ी होती जाती है एक हफ्ते के अंदर, जिसके कारण से अपने आधा मून दिखाई देता है, इसको अपने फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, जब अपने आधे से भी ज़्यादा मून देखते हैं, यानी हफ्ते के बाद जैसे आधा मून दिखाई दिया उसके बाद आधे से भी ज़्यादा मून का पार्ट दिखाई देता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, जिबियोस मून के नाम से जानते हैं। 15 डे के बाद न्यू मून है, वो पूरा का पूरा फुल मून के रूप में दिखाई देता है, जिसको अपने पूर्णिमा बोलते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि अर्थ क्या होती है, सन और मून के बीच में आ जाती है। तो जो ब्राइट पोर्शन है मून का लगातार उसके बाद फिर वापस से क्या होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और 15 दिन के बाद फिर अपने को फुल मून दिखाई देता है। तो इस तरह से फिर वापस से चंद्रमा कम होना शुरू हो जाता है, फिर अपने को न्यू मून दिखाई देता है। तो जो शेप है ब्राइट पार्ट ऑफ मून की जो अपने अर्थ से देखते हैं, इसी को अपने क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून के नाम से जानते हैं। जो टाइम पीरियड है 1 न्यू मून से नेक्स्ट मून के बीच में, यानी एक 1 मून फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक, तब वो क्या होता है, लगभग 29 डेज का होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, 1 मंथ के नाम से जानते हैं। अब है चंद्रयान एंड मंगलयान। चंद्रयान और मंगलयान यानी मार्स पे गए हैं और चंद्रयान ये चंद्रमा पे गए हैं। इंडिया है, इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही लीडिंग स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल लॉन्चेज हुए हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेज है जो अपने ने क्या किए हैं, स्पेस के अंदर भेजे हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं चंद्रयान 1 की। ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो मून के ऊपर भेजा गया था, मून बाय इसरो। इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून बाय इसरो, यानी इंडिया का फर्स्ट मिशन था जो इसरो के द्वारा मून के लिए किया गया था। अनमेड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन इंक्लूडेड ए ल्यूनर ऑर्बिटर एंड द इम्पैक्टर द स्पेसक्राफ्ट, मतलब यहाँ पर इसके अंदर जो चंद्रमा के बारे में है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में पता लगा था। स्पेसक्राफ्ट है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। ये सक्सेसफुली है ल्यूनर ऑर्बिट का मतलब होता है जो ऑर्बिट के अंदर जो चक्कर लगाता है, जैसे अपनी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये मून के, क्योंकि अब इसने मून के बारे में पता करना था तो मून के ऑर्बिट के अंदर जाकर क्या हो गया था, ये 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। और 8 नवंबर 2008 के अंदर ये क्या हो गया था कि उसके ल्यूनर ऑर्बिट के अंदर जाकर क्या हो गया था, फिक्स हो गया था। 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्ट प्रोब लैंडेड ऑन द मून, और मून इम्पैक्ट प्रोब है वो भी मून के ऊपर लैंड हुआ था 14 नवंबर को। फर्स्ट फाइंड आउट हाउ सक्सेसफुल चंद्रयान 1 वाज इन इट्स मिशन, मतलब इसके बारे में अपने देख भी सकते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट है वो किस तरह से मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल था। द मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम, ये आप लोगों ने मोम के नाम से सुना भी होगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको अपने मंगलयान फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। ये इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था, यानी जो प्लैनेट्स के ऊपर भेजा गया था, मार्स के ऊपर। इट हैज़ बीन ऑर्बिटिंग मार्स सिंस 24 सितंबर 2014। ये 24 सितंबर 2014 से मार्स के चारों तरफ ऑर्बिटिंग कर रहा है। इंडिया पहला नेशन था जिसने मार्स पे पहली बार में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या पहुंच गया था, वो मार्स के ऊपर पहुंच गया था। मंगलयान के बारे में भी अपने यहाँ पे एक साइट का नाम दे रखा है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फिर है चंद्रयान 2 है, इसको अभी हाल फिलहाल ही 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर नेम्ड विक्रम एंड ए रोवर नेम्ड प्रज्ञान। चंद्रयान 2 है, ये ल्यूनर ऑर्बिट के अंदर 22 अगस्त 2019 को पहुंचा था। 7 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है विद रोवर प्रज्ञान इनसाइड लॉस्ट कम्युनिकेशन विद ग्राउंड स्टेशन, यानी जो लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है जो इसके अंदर था, इन दोनों ने क्या किया था कि जो अपना ग्राउंड स्टेशन था उससे क्या किया था कि अपना कम्युनिकेशन है बिल्कुल खो दिया था। और इसके बाद प्लांट टचडाउन होता था
स्टूडेंट्स, ये जो है प्रज्ञान विक्रम और विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है। इसने क्या किया था कि ग्राउंड स्टेशन के से भारत मतलब जो अपने इसरो ने इसको भेजा था तो जस्ट 2.1 किलोमीटर पहले ही, यानी ये ल्यूनर सरफेस पे पहुंचने वाला था, उससे 2.1 किलोमीटर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही इसकी जो मतलब मून है इसका अर्थ से कनेक्शन क्या हो गया था, टूट गया था। द ऑर्बिटर हाउएवर इज फंक्शनिंग वेल, लेकिन इसका ऑर्बिटर आज भी क्या कर रहा है, सही तरह से काम कर रहा है। अब है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। अपने एक टेबल लैंप चलाते हैं एक कॉर्नर के ऊपर डार्क रूम के अंदर, जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है। एक वाइट पेपर है, पेस्ट ए वाइट पेपर ऑन वन हाफ ऑफ इट्स फुटबॉल। एक अपने क्या करते हैं कि ये एक लड़का चल रहा है, देखो घूम रहा है, तो इसके हाथ के अंदर फुटबॉल है जिसके अंदर हाफ है उसको किससे कवर कर रखा है, वाइट पेपर से कवर कर रखा है। अपने ये मून को रिप्रेजेंट करता है, वाइट हाफ है वो हाफ है जो कि अपने को अर्थ से जो बीच में बच्चा खड़ा है वो क्या है, सेंटर ऑफ द रूम है, जहाँ मतलब वो जो बच्चा खड़ा है। तो स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द रूम, सेंटर के अंदर रूम के अंदर खड़े हो जाओ और तुम लोग एक ऑब्जर्वर हो जो अर्थ से देखते हो। तो एक तुम्हारा फ्रेंड है वो धीरे धीरे वो क्या करता रहता है कि जो पोर्शन तुम्हारी तरफ है, यानी जो अपने जिसके ऊपर वाइट पार्ट दिखा रखा है वो पोर्शन अपनी तरफ है, हमेशा वही रहे, इस तरह से घूमता रहता है। जैसे जैसे तुम्हारा मूव कर घूमता है तो तुम लोग नोट करो कि किस तरह से वाइट हाफ है फुटबॉल का उसको लैंप की लाइट है वो मिलती है। तो जिस तरह से अपने ने फेजेस ऑफ मून देखा था उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर भी फ़र्क पड़ेगा। अब है अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी अदर हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले है एस्ट्रॉइड्स, एक लार्ज गैप है मार्स और जुपिटर के बीच में, एक लार्ज नंबर के अंदर रॉक्स जिनको अपने बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, वो इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है उसका नाम है सीरीज, जिसका डायमीटर है 1003 किलोमीटर। साइज है एस्ट्रॉइड्स का एक कुछ किलोमीटर से लेकर फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक हो सकता है। फिर अपने बात करते हैं कमेट्स की। कमेट्स को अपने बोलते हैं पुच्छल तारा। कमेट्स है ये भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो सन के चारों तरफ बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी बहुत लंबा रिवोल्यूशन होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। एक कमेट है वो एक बॉल ऑफ फायर होती है जिसके अंदर एक ब्राइट टेल होती है। जैसे ही वो सन के पास टेल पहुंचती है, तो ये देखो यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, तो सन के पास पहुंचती है तो इसके अंदर क्या होती है कि अपने को एक ब्राइट टेल दिखाई देना शुरू हो जाती है। टेल है वो हमेशा सन से अपोजिट डायरेक्शन में होती है और इसका साइज है जैसे जैसे ये सन के पास पहुंचता है तो इसका साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फेमस हैलीज कमेट है वो हर 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। ये 1986 के अंदर दिखाई दिया था। अब आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि ये कब दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर अपने 1986 के अंदर 76 ईयर्स है वो प्लस कर लेंगे। अब अपने बात करते हैं मेटियोर्स और मेट्राइड्स की। मेटियोर्स हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो छोटे छोटे स्टोन से मिलकर बने होते हैं, जो स्टोन्स हैं स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लगातार अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते रहते हैं। जैसे एक मेटियोर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है हाई स्पीड पे, ये एयर के फ्रिक्शन के कारण से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अधिकतर केसेस के अंदर ये क्या हो जाता है कि बर्न होकर राख के अंदर क्या हो जाता है कुछ ही टाइम के अंदर। जैसे एज इट हीट्स अप एंड बर्न्स, जैसे ये गर्म होकर बर्न होता है तो ये अपने को ग्लोइंग स्टिक ऑफ लाइट के रूप में आकाश के अंदर, जैसे अपने को टूटता हुआ तारा जिसको अपने बोलते हैं, तो अपने को चमकती लाइन के रूप में अपने को आकाश के अंदर दिखाई देता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। हालांकि ये एक स्टार नहीं होता। तुम लोगों ने बहुत सारे शूटिंग स्टार स्काई के अंदर एक क्लियर नाइट वाले दिन देखे भी होंगे। अब है अगर एक मेटियोर है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो अर्थ की सरफेस पे गिर जाता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली बर्नट आउट नहीं होता। ऐसे मेटियोर्स को अपने क्या बोलते हैं, मेट्राइड्स के नाम से जानते हैं। बेरिंजर क्रैटर है जो एरिजोना USA के अंदर बना था। जब एक लार्ज मेट्रोइड्स है उसने क्या किया था, अर्थ को स्ट्रक किया था अर्थ से आकर वो जब टकराया था तब क्या बना था कि USA के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। अब अपने बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, साइंटिस्ट हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के, जिसके अंदर इंडिया है। उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस के अंदर भेजे हैं। ये सैटेलाइट क्या करते रहते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो अपने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसके क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा कंटिन्यू करेंगे। बस मैं भी हमारे अभी स्कूल भी शायद खुल जाएंगे, अगर खुल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने जो चैप्टर्स हैं उनको दोबारा से क्या कर लेंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे। रिटन काम तो आपका हो ही गया, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना है, सिर्फ पढ़ाना ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं आएगी।
तो अपने ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, स्टार्स के बारे में भी जानते हो, आप पढ़ते आ रहे हो। तो ये चैप्टर तो मेरे में भी बहुत ज़्यादा इजी है, जो आपको आसानी से क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।